हेलो, मैं डॉक्टर प्रदीप व्यास, मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट इंदौर, आपसे कुछ कैटरेक्ट या मोतियाबिंद से संबंधित बात करना चाहता हूँ। कैटरेक्ट यूजुअली हम बीमारी नहीं मानते हैं, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। आँख के अंदर जो लेंस होता है उसके अंदर इस प्रकार के चेंजेस होते हैं कि वो क्लाउडी हो जाता है और उससे पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। यूजुअली ये एज रिलेटेड होते हैं और जिनको भी भगवान ने ज़्यादा लंबी उम्र दी है उनको मोतियाबिंद कहीं न कहीं किसी न किसी एज में होता ही है। इसके अतिरिक्त मोतियाबिंद चोट लगने के कारण हो सकता है, पैदाइशी बच्चों को हो सकता है, आँख में सूजन उसका कारण हो सकता है, या फिर जिनको हाई मायोपिया वगैरह होता है उनको भी जल्दी कैटरेक्ट बनने की संभावना रहती है। जब भी एक बार कैटरेक्ट बन जाए तो उसका निदान सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही होता है। मोतियाबिंद की सर्जरी एक बहुत आसान और सिंपल तरीके से की जाती है जिसको फेको एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। यूजुअली ये सर्जरी 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाती है और पेशेंट को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी कुछ फीलिंग ना हो। ये सर्जरी टॉपिकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। सर्जरी के टाइम पर आँख के अंदर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। ये आर्टिफिशियल लेंस बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत सॉफ्ट लेंस होता है और उसकी लाइफ पेशेंट की ज़िंदगी रहती है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। आँख के अंदर लेंस कई प्रकार के आते हैं। मोनोफोकल लेंस वो होता है जिसमें मरीज दूर की नज़र अच्छी पा लेता है लेकिन नज़दीक के लिए उसको चश्मा लगाना होता है। कई पेशेंट जिनको हाई एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर पावर होता है उनको स्पेशल टॉरिक लेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त आजकल ट्राइफोकल लेंस का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। उसमें मरीज दूर और नज़दीक दोनों की दृष्टि पा लेता है लेकिन कुछ न कुछ दृष्टि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नए प्रकार के लेंसेस बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट हो जाते हैं पेशेंट को, लेकिन फिर भी ये मान के चलना चाहिए कि पेशेंट का ऑलमोस्ट 90 to 95% काम बगैर चश्मे के हो सकता है। सर्जरी की प्रक्रिया के बाद में रिकवरी बहुत फास्ट होती है जिस आधुनिक तकनीक से आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और पेशेंट को मिनिमम मेडिकेशन पर रखा जाता है। यूजुअली पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 या मैक्सिमम 4 घंटे का होता है। उसके बाद वो घर जा सकते हैं। अगले दिन से वो अपना कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, और मैं अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ एक ड्रॉप देता हूँ। उसको एक एक बूंद 4 बार डालना होता है, करीब करीब 3 हफ्ते से 1 महीने तक। 1 महीने के बाद फाइनल चेकअप होके पेशेंट को जिस प्रकार के भी चश्मे की आवश्यकता होती है वो चश्मा दे दिया जाता है। अधिकतर पेशेंट मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में बहुत अच्छा करते हैं। किन्हीं पेशेंट को छोटी छोटी समस्याओं का कुछ समय के लिए सामना करना पड़ सकता है। उसमें प्रमुख है आँखों से पानी आना, आँखों में थोड़ी चुभन महसूस होना जो बिल्कुल भी लेंस के कारण नहीं होती है, ब्लैक फ्लोटर्स दिखना। यूजुअली ये फ्लोटर्स की समस्या अधिकतर मरीज को पहले से होती है, लेकिन मोतियाबिंद में विज़न कम होने के कारण वो उसको देख नहीं पाते हैं, और जैसे ही विज़न साफ होती है उनको थोड़े दिन वो परेशान करते हैं लेकिन वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेशेंट को साइड में किसी पेशेंट को साइड में शेडो की फीलिंग हो सकती है, उसको नेगेटिव डिस्फोटोप्सिया कहा जाता है। लेकिन अधिकांश पेशेंट को ये समस्याएं कुछ समय के पश्चात दूर हो जाती हैं। कुछ पेशेंट लंबे समय के लिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस उन पेशेंट के लिए जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, उन्हें अपना, यदि उन्हें डायबिटीज़ हो तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली फास्टिंग 110 या 120 मिलीग्राम पर ml तक हो और पोस्ट मील शुगर 200 तक हो
तो ऑपरेशन किया जा सकता है। और HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है वो 7 या उससे कम हो तो अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर का चेक करना चाहिए, और ब्लड प्रेशर यदि 90 नीचे का हो तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त उन पेशेंट्स को जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, ECG करवा लेना चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ले लेना चाहिए कि उनको जो ब्लड थिनर चल रहे हैं या खून पतला होने की दवा चल रही है उन्हें बंद करना है या नहीं करना है। आजकल लगभग 70% डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी के लिए उन दवा को बंद किया जाए। इसके साथ ही मैं अपने पेशेंट्स को 2 दिन पूर्व एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डलवाता हूँ, जो 1-1 बूंद 4 बार डालना होता है। ऑपरेशन वाले दिन भी सुबह 1-2 बार डाल लें। ऑपरेशन वाले दिन सुबह एकदम नॉर्मल चाय नाश्ता करके, यदि उनको किसी प्रकार की गोली सुबह लेना हो तो वो लेके और 1-2 बार ड्रॉप डाल के सुबह 9 बजे तक मेरे पास आ जाएं। करीब 11 साढ़े 11 बजे तक ऑपरेशन हो जाएगा और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में छुट्टी हो जाएगी उनकी। जो पेशेंट बाहर से आते हैं वे बाहर भी ट्रेवल करके जा सकते हैं। उनको यदि बहुत लंबी दूरी से आए हैं तो उनको इस तरह की मैं व्यवस्था करके देता हूं कि वो कंफर्टेबली अपने डेस्टिनेशन पर बगैर आँख को नुकसान करे पहुंच जाए। इसके बाद में जो फर्स्ट फॉलोअप है उसके लिए 7 दिन के बाद बुलाता हूं। जो पेशेंट बहुत दूर से आते हैं 500, 600, 700 किलोमीटर से, उनको मैं वहीं के कुछ डॉक्टर्स हों जो नज़दीक के डॉक्टर हों उनसे सलाह दे देता हूं कि उनसे वो 4-5 दिन के बाद कांटेक्ट कर लें। ऑपरेशन के बाद में सिर्फ एक दवा डालना होती है, दिन में 4 बार डलवाता हूं मैं पेशेंट्स को, और 4-5 दिन सिर से नहाए नहीं, ऑपरेशन के करवट सोना अवॉइड करें, और रात में एक कवर देता हूं लगाने के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसको मैं मजाक की भाषा में हेलमेट बोलता हूं आँख का, कि नींद में आँख को कोई इंजरी न हो जाए, इसके लिए वो 4-5 दिन के लिए लगा लेना चाहिए। यूजुअली पहले फॉलोअप के बाद जो 4 या 5 दिन के बाद होता है, उसके बाद मेरे अपने पेशेंट्स को मैं 95% से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हटवा देता हूँ और उनको सिर से नहाने की सलाह दे देता हूँ, चेहरा धोने की सलाह दे देता हूँ, बाहर की एक्टिविटीज़ करने की सलाह दे देता हूँ। लेकिन घर के अंदर या घर के बाहर उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चश्मा लगा के रखना ज़रूर होता है।